अभी मैं बिंटोलिया गांव में हूं और घाघरा नदी के गोद में लगभग समाहित हो चुका बिंटोलिया गांव। वही की तस्वीरें मैं आपको दिखाई दे रही होगी। मैं वही की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस तस्वीर को दिखाएं जो बिंटोलिया के बगल में नई बस्ती के नाम से जो गांव था वो कट गया है, बह गया है। महज 1 से 2 घर वहां बचे हैं। सरकारी कागज में उसको खाली कराया जा चुका है, खाली दिखा दिया गया है, लेकिन आज भी जिनकी मकान है वो 1-2 लोग मिल जाएंगे। चूंकि वो अपना जान जोखिम में डालकर वहाँ रुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस घाघरा नदी का जो लेवल है, जो बाढ़ का लेवल है, जो पानी की रफ्तार है, वो कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बिंटोलिया गांव की। यहाँ जब चुनाव होता है तो इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हुए इस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले, चाहे इस क्षेत्र के जो सांसद हैं, सभी लोग बिंटोलिया गांव का माला जपते हैं। बिंटोलिया का नाम जब तक नहीं लेंगे तब तक वो मंच से नहीं उतरते हैं। मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि सिर्फ मंच से नाम लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तब तक इनके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं खास तौर से यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं रामविलास चौहान जी, मैं आगे वीडियो में इन लोगों से बात करूँगा कि वो इन लोगों के बीच आए थे कि नहीं आए थे, उनके तरफ से इनको कोई राहत सामग्री दी गई कि नहीं दी गई। मैं सीधे इन्हीं लोगों का रुख कर लेता हूं। यहाँ जिम्मेदार पर्सन है, एक इस ग्राम सभा के प्रधान जी हैं और वार्ड नंबर 2 से जो इनका क्षेत्र आता है राजेश यादव जी जिला पंचायत है। मैं इन लोगों से बात करने से पहले इन गांव में बसने वाले लोगों से बात कर लूं कि क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कंवलजीत निषाद है। कंवलजीत निषाद जी, आपके गांव में बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन इस साल की क्या समस्या है? इस साल भी उससे भी ज्यादा ही हो गया है और यहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग का घर गिर गया है। आज तक कोई रामविलास जी कभी भी नहीं यहाँ पर आए कि हाँ आपको सुविधा कहीं दिलवाएं या चाहे कुछ करें। रामविलास चौहान जी जो आपके विधायक हैं, हाँ। वो कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। पहले जब सूखा था उस समय आए थे, उसके बाद कभी आए ही नहीं। क्या बोलना चाहेंगे आप विधायक जी से? क्या बोले, समस्या ये बाकी अब ये लोग हर साल हर कोई न कोई जीत करके जाता है, बस बोलता है कि तुमको ये करके देंगे, वो करके देंगे, और वोट पाए तो सब कोई भी इधर झांकता भी नहीं कि हम कुछ करें इधर आकर के। बिंटोलिया गांव, यहाँ की समस्याएं बहुत है। बिंटोलिया का आप नाम लेंगे तो तस्वीरें आपको दिखने लगेंगी बाढ़ की और इस गांव की, जिनका घर कट गया है, बह गया है, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो शुरू से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज तक इनको ना आवास मिला और ना ही दूसरे जगह ज़मीन मिली। क्या नाम है आपका? सुभागी निषाद। क्या समस्या है इस समय जो करंट में चल रहा है? समस्या तो देखते बानी। समस्या का कहे के बा, समस्या का कहे के बा, हम ही कहतनी कि जौन हाई न्यूज निकाला तनी रे ई कहाँ तक ले चौपेला। योगी जी की लग गए चौपेला। हाँ। तो का करे ना, आँख मुन के बैठला ना कि कान बैठ के बैठला ना कि जान ना पानो कुछ। ई आप का कहल चाहते हैं ओके बताई कि फिर हम उनकी लगे भेजी? हम ही कहल चाहतनी कि मान ली कि जब चुनाव आवता तो केहू विधायक लड़ता, केहू प्रधानी लड़ता, केहू कुछ जौन चीज में पद उनके आवता तौने चीज कहते दौड़ दौड़ी आवता लो। आ जब जीत जाता लो तो दोबारा अपन मुँह नहीं खेलो देखा। ओकरे पहले कहत लोग कि हम हऊ करब, हम हई करब, हई सुविधा दे, हई बनवा दे, हई घेरवा दे, हऊ कर दे, तमाम दुनिया भर का बात कह के जाता लोग, बहस करके जाता लोग, जीतले के बाद से अपन मुँह नहीं खेलो देखाओ। चुनाव के समय चौहान के अभी आज तक उनका झिरखिरी नहीं देखनी, कैसन उनका चेहरा बाटे। आ वोटे में तो आई लो वोटे में आयल ना, लेकिन उनके हम आज तक देखबे नहीं कनी कि कब गाँव में बिंटोलिया में अपन झिरखिरी देखौना कि नहीं देखौना। आखिर जीत गई ना, काहे खातिर के जनता के रक्षा करियो कि ना करियो, काहे खातिर जीतना? अपने मर्जी से नहीं जीता, आखिर जनता जीता तो तब नहीं जीता ना। अच्छा, ये जो रामविलास चौहान जी आप लोग के विधायक हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, क्या उनसे बोलना चाहेंगी आप? क्या बोलना चाहिए? जनता का रक्षा करो, जनता के जौन घटता बढ़ता तौन देखभाल करो, हाई सुविधा अब्बे है जा कोनो नाई नहीं के। अब अब्बे अगर जो लड़का डूब जा
तो लड़का के केंग केहू निकाली, केंग के केहू जोही, केंग ओकर खबर केहू ले। अच्छा सियाने अगर जो केहू जाता हेली पौर के लेहना घास काटे, अगर जो कर न पौरे आइल बरियार बोझा पड़ गल उहे डूब गइल तो उ कैसे मिली? ओकर कौन सुविधा चाहिए? आपको घर बचल बा कि कट गइल बा? नहीं हमार घर बचल बा, थोड़े के दूर बा, ढेर दूरे नहीं खे, ढेर दूर नहीं खे, नियर ही बा। का नाम है आपका? बहुत आदमी के गिर हमर गइल नाम बा, जेकर घेना मिलल है। ओकर मिलल ना। घर आपको बचल बा कि कट गइल बा? हमार कट गइल बाटे, है का देखे का बाटे। हाँ वो दूसरे जगह आपके मुहैया भइल बा जमीन? आज ले मिलल नहीं खे। पैसा रही तो देम जा त मिली, या ना पैसा रही तो ना मिली। आ खैले बिना तो खुदे सब पटपटाता, घर में खेती बाड़ी सब ढह गइल गंगा जी में। ये देखिए ग्रामीण महिलाएं हैं, ये काफी दिनों से परेशान हैं। बाढ़ की समस्या हर साल आती है, हर साल इनसे केवल झूठे दावे किए जाते हैं कि आपको घर दिया जाएगा, दूसरे जगह जमीन दिया जाएगा, लेकिन आज तक इनको कुछ मिला नहीं। ये ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिला है, ये लाचार हैं। ये बहुत लोग आते हैं, टीवी चैनल वाले, न्यूज़ वाले, ये अपनी बात भी रखते रखते परेशान हो गए हैं क्योंकि इन तक कोई सुविधा पहुंच ही नहीं पाती है। मैं अभी यहाँ के जिम्मेदार लोगों का रुख कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ, प्रधान जी हैं इस गांव के, अपने परिचय के साथ यहाँ की समस्याओं पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा नाम परशुराम चौहान है। मैं धर्मपुर बिशनपुर का वर्तमान प्रधान हूँ। और यहाँ के ये सत्य बात है कि समस्याएं तो हैं धर्मपुर बिशनपुर में, चूँकि यह बाढ़ एरिया है और घाघरा के तट पर बसा हुआ गांव बिंटोलिया, नई बस्ती, कुछ पूर्वी छोटाड़ी का कई गांव हैं जो कटान से प्रभावित रहते हैं। बाढ़ के समय में हम लगातार शासन में एसडीएम महोदय से पर डे वार्ता करता हूं। अभी हमारे लेखपाल भी 2 मौजूद हैं, कल भी आए थे। मैं 3-4 दिन से लगातार पर डे बिंटोलिया हो, नई बस्ती सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, जो आपकी वार्ता होती है उसका कोई परिणाम मिलता है? यहाँ के लोगों तक आपके माध्यम से कोई सहयोग पहुँचाया गया है? तत्काल के लिए मैं नाव की बात, मैं एसडीएम साहब से कहा कि हमारा बाढ़ पीड़ित का गांव है, कम से कम हर टोले पर 1-2 नाव की व्यवस्था हो। तो उन्होंने लेखपाल से कहा और लेखपाल हमारे पास आए और कल और 2 दिन में हम 16-18 नाव कम से कम चयनित करके हर टोले मोहल्ले को दिया गया है जो ज़्यादा पानी से प्रभावित हैं। चलिए, और ये होना चाहिए। हर साल जब यहाँ बाढ़ आती है तो किसी न किसी के घर इस तरह का हो ही जाता है, किसी की बच्ची, किसी के घर की महिला और गाय भैंसे डूब जाते हैं, बह जाते हैं। खास तौर से उनका नुकसान होता है जो किनारे जिनका घर है। वार्ड नंबर 2 के जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव जी, यहाँ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बाढ़ की जो समस्या हर साल आती है और इस बार भी बाढ़ को यहाँ के लोग झेल रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे और क्या तैयारियां हैं? आप लोग चूंकि क्षेत्रीय नेता हैं और जिम्मेदार लोग हैं। देखिए, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यह बिंटोलिया ही नहीं, पूरा धर्मपुर और पूरा देवरांचल इस समय बाढ़ से प्रभावित है। और हम लोग आए दिन जब से ये बाढ़ का पानी बढ़ा है तब से सक्षम अधिकारी जो होते हैं उन लोगों से वार्तालाप कई बार हुई है, दिन में कई बार वार्तालाप हो जाती है कि अधिक से अधिक समस्याओं का जो दिनचर्या है उनके निदान करने का प्रयास किया जाए। ये अधिकारी पीछे क्या करते हैं? जब बाढ़ नहीं आई रहती है तो यहाँ तमाम पैकेज लागू होते हैं, करोड़ों करोड़ों के पैकेज आते हैं, उसका क्या होता है? क्यों नहीं इनके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है? पिछले साल भी यहाँ के लोग बेबस होकर यहाँ घर तोड़कर यहाँ से दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर थे। आज के डेट में भी जिनका घर कट गया है वो प्राथमिक विद्यालय में, जनता शिक्षा निकेतन, तमाम जो विद्यालय वहाँ जाकर शरण लिए हुए हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? देखिए, ये शासन प्रशासन की मानसिकता ठीक नहीं है। यह नहीं चाहते कि इस देवरांचल के लोगों की एक सुदृढ़ सुव्यवस्था हो जिससे इनका जीवन सरल हो। यहाँ के लोग कटान से, बाढ़ से हमेशा ये 4-5 महीना परेशान रहते हैं और हमें लगता है कि इनकी आवाज़ जब भी सदन में बैठक होती है जिला पंचायत की, मैं कई बार उठा चुका हूँ और विज्ञापन के माध्यम से कई बार विज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को जानकारी, जैसे प्रधान जी हुए, हम हुए, हरिराम यादव जी हैं, जानकारी शासन प्रशासन को देने का प्रयास करते हैं और देते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले
जब पानी बाढ़ का नहीं आया था तो यहाँ डीएम महोदय, एसडीएम महोदय, जिले के आला अधिकारी आए थे, आए, घूमे, अपनी कोटा पूर्ति किए और चले गए। उस विषय में, उस संबंध में उस टाइम हम थे, प्रधान जी मौके पे मौजूद थे। वहाँ वार्तालाप भी हुआ कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आखिर बाढ़ से निपटारा कैसे मिले। तो उनको सारी चीज़ें बताई गई कि यह कटान से अस्थाई बंधे की व्यवस्था हो जाए और जगह जगह रास्ता थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाए, जगह जगह पुलिया का निर्माण हो जाए, ताकि आने जाने की व्यवस्था कम से कम बनी रहे। जब बाढ़ का पानी आता है तो पूरा देवरांचल पानी से घिर जाता है, चलने की, जाने की, समय से पहुंचने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो उस टाइम डर बना रहता है, कोई बीमार पड़ गया, कोई गंभीर बीमार हो गया, किसी को सांप काट दिया, किसी को बुखार हो गया, अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब दिक्कत हो जाती है। और हमको लगता है कि कई लोग इस स्थिति में अपनी जान भी गंवा देते हैं। चलिए, आज नहीं तो कल जब भी यहाँ के कोई जिम्मेदार नेता या यहाँ के जिम्मेदार लोग जब भी इसको अच्छे ढंग से करेंगे तो रोड यहाँ का ऊंचा करना पड़ेगा और जगह जगह पे पुलिया का निर्माण करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा इनके लिए समस्या बनी रहेगी। और मैं चाहूँगा कि जो करोड़ों के पैकेज लॉन्च किए जाते हैं, एक बार, सिर्फ एक बार यहाँ के अधिकारी, नेता, विधायक अपना कमीशन खोरी बंद करके अच्छे से काम कर दें तो यहाँ की जनता को बाढ़ से निजात मिल जाएगी। और कभी कभी बड़े बड़े अधिकारियों को जब समझ में नहीं आता है तो ऐसे लोगों की बातों को भी सुनना चाहिए कि रोड ऊंचा करने की ज़रूरत है, जगह जगह पुलिया के निर्माण करने की ज़रूरत है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोग बता देंगे आपको। काम करने की ज़रूरत है। इन लोगों पे तरस खाइए, ये भी इंसान है, ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये भी टैक्स देते हैं सरकार को। इनके ऊपर भी आपकी नज़र पड़नी चाहिए और यहाँ अच्छा काम होना चाहिए इनके लिए। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा। बाकी ये बिंटोलिया के क्षेत्र से मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं 1 मिनट और मौका दूंगा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जैसा कि हम आपके चैनल से यह बताना चाहते हैं कि यह मऊ में पड़ता है और ठीक इसके बगल में ही ये देवरिया दिख रहा है। कैमरामैन से हम चाहेंगे एक बार आप दिखा दें, देवरिया की तस्वीर भी दिख रही होगी। नदी एकदम किनारे से बहती है और आलीशान बिल्डिंग भी दिखाई देती है। वहाँ अब सरकार की क्या रवैया है, क्या व्यवस्था है कि वहाँ किसी भी कोई नुकसान नहीं होता। और वहीं ठीक नदी के इस बगल जनमानस को, जनता को, खेती बाड़ी जो भी व्यवस्थाएं सब चौपट पड़ जाती हैं। ये 4 महीना में आदमी घर से भी बेघर हो जाता है और कुछ ऐसे भी बेघर हैं जिनको आज तक कोई घर भी नहीं मिला। चलिए, ये बातें सत्य हैं और जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है।